एक दफा का जिक्र है। एक छोटा सा बच्चा अली अपने अम्मी अबू के साथ एक नए घर में रहने आया। यह घर शहर के एक खामोश हिस्से में था, जहां रात होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। घर बाहर से तो खूबसूरत लगता था, मगर अंदर आते ही ऐसा महसूस होता जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों, जैसे इस घर में कोई राज्य छुपा हो। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा। अली ने अपना कमरा सजाया, अपने खिलौने तरतीब से रखे और खुशी खुशी सो गया। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, थक 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 किसी के चलने की आवाज आने लगी। अली की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ख्वाब होगा और दोबारा सोने लगा। मगर अचानक क्रैक, दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। ठंडी हवा कमरे में दाखिल हुई और खिड़की के पर्दे हिलने लगे। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कंबल में छिप गया। फिर उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, हा हा हा। यह हंसी थी, मगर अजीब सी, थोड़ी डरावनी। अगली सुबह अली ने सब कुछ अम्मी को बताया, मगर अम्मी ने हंसते हुए कहा, बेटा, नया घर है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अली के दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। दूसरी रात, उस रात अली ने खुद से कहा, मैं नहीं डरूंगा। मगर जैसे ही लाइट्स बंद हुईं, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवार पर लगी घड़ी खुद ही तेज चलने लगी, टिक 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 टिक। फिर अचानक रुक गई। अली ने देखा कि उसका पसंदीदा खिलौना, एक छोटा रीछ, आहिस्ता आहिस्ता खुद हिल रहा है। यह कैसे हो सकता है? उसी वक्त अलमारी का दरवाजा खुद खुल गया और अंधेरे में से दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। अली जोर से चीखने वाला था, मगर अचानक आवाज आई, डरो मत। यह आवाज नर्म थी, मगर अजीब भी। भूत का राज्य। धीरे धीरे अंधेरे में से एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ भूत बाहर आया। इसको चेहरा सफेद था, आंखें हल्की सी चमक रही थे, मगर इसकी मुस्कुराहट अजीब थी। न मुकम्मल डरावनी, न मुकम्मल प्यारी। अली ने डरते हुए पूछा, ताम ताम कौन हो? भूत ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं इस घर में रहता हूं बहुत अरसे से। अली पीछे हट गया। तब मुझे डरा क्यों रहे हो? भूत थोड़ा शांत हो गया, फिर बोला, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं बस अकेला हूं। रहस्यमय घटनाएं। अब अली को थोड़ा सुकून हुआ, मगर डर अभी भी था। अगले कुछ दिनों में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। कभी दीवारों पर साए खुद हरकत करते, कभी खिड़की खुद खुल जाती, कभी खिलौने अपनी जगह बदल लेते। एक रात अली ने देखा कि दीवार पर एक साया है, मगर कमरे में कोई नहीं था। वह साया धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ने लगा। अली ने डरते हुए कहा, तुम फिर आ गए? अचानक वह साया रुक गया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। उसी वक्त भूत नुमाया हुआ और बोला, यह मैं नहीं था। अब अली वाकई डर गया। असली खौफ। भूत ने कहा, इस घर में सिर्फ मैं नहीं हूं। यह सुनकर अली के हाथ पांव ठंडे हो गए। और कौन है? भूत ने धीरे से कहा, एक साया जो अंधेरे में रहता है, वह सबको डराता है। उसी समय कमरे की लाइट बंद हो गई, अंधेरा छा गया और फिर जोरदार आवाज आई, धम। दरवाजा खुद ही बंद हो गया। हिम्मत और दोस्ती। अली बहुत डर गया, मगर उसने हिम्मत की। हमें इसका मुकाबला करना होगा। भूत ने हैरान होकर कहा, तुम नहीं डरते? अली ने कहा, डरता हूं, मगर भागूंगा नहीं। जादुई अंजाम। भूत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और कमरे में रोशनी फैल गई। अंधेरे का साया चीखने लगा और धीरे धीरे खत्म हो गया। घर फिर से शांत हो गया। अब केवल वही भूत था जो मुस्कुरा रहा था। सुखद अंत। अब अली और भूत बेहतरीन दोस्त बन गए। घर अब डरावना नहीं, बल्कि जादुई लगता था। अली को अब रात से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जानता था हर अंधेरे में बुराई नहीं होती। कभी कभी वहां एक दोस्त भी छुपा होता है। सबक, डर को समझो, उसका सामना करो, क्योंकि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती।